बड़े उम्मीदवारों के बड़े मुकाबलों की बात करेंगे, मगर आमिर साहब एक बड़ा सवाल जो मुझे एतजाज साहब से करना था मगर वक्त हमारे पास कम था, वो सवाल आपके लिए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे के हवाले से तस्दीक या तरदीद दोनों मामला चल रहे हैं। मामला यह है कि सेनेट में करारदाद पास हो गई है कि इलेक्शन इल्तवा होना चाहिए। मौलाना साहब इसके हामी नजर आते हैं। मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सियासी जमात है, वो फील्ड के अंदर नजर नहीं आ रही। जो रुकावटें हमें नजर आ रही है उसमें आखिरी तरफ का पत्ता सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है। अगर वो अपने एक आपके सामने मामला रख रही हूं, अगर वो अपनी पावर से मुस्ताफी हो जाते हैं तो फिर क्या सूरत हाल है? क्या ये मकासद पूरे हो पाएंगे या कुछ और दूसरा रास्ता निकलेगा इसमें? जो सेक्रेटरी उमर उम्मीद साहब जो हैं, ये अब पता नहीं कि वो बेचारे उन्होंने अपनी इज्जत बचाई है कि अपनी सेहत बचाई है, ये अभी नहीं है। मगर कोई आदमी कहे मैं बीमार हूँ तो मान लेना पड़ता है कि जी बीमार हैं। मगर ये जो शान में राजा सिकंदर सुल्तान साहब की कसीदा एतजाज साहब ने पढ़ा है कि उनको पाकिस्तान का नेतन्याहू कह दिया है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो मुसलमानों पे, फ़लस्तीनियों पे, दूसरी कौम के ऊपर जो है ना जुल्म ढा रहा है। ये अपनी ही ये पाकिस्तानी नेतन्याहू अगर ये है एतजाज साहब के बकौल, तो ये अपनी कौम पर ही जुल्म ढाते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो उमर उम्मीद साहब ने अगर ये देखा होगा कि इस लहज तक वो नहीं जा सकते। मैं को अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमारे साथ जर्नलिस्ट रहे हैं, नेशन अखबार से शुरू किया हुआ, मैं बड़ा पुराना उनको जानता हूं। तो मैं बड़ा हैरान था कि इस हद तक वो सारी उम्र उनका ब्यूरोक्रेसी के अंदर करियर रहा है कि वो किस हद तक वो चले गए हैं। तो उनकी बीमारी बनती थी। अब अच्छा किया है उन्होंने अपने लिए भी और अपने खानदान के लिए भी कि उन्होंने अगर बीमारी आ गई है तो उसको यूं भेज के ना पकड़ लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर का बताएं। इलेक्शन कमिश्नर का उनके भी जाने से कोई वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस नहीं होता, एक्टिंग कर लेगा। ये बहस भी खत्म हो चुकी है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई थी कि अगर वो रिजाइन कर जाते हैं तो वहां कॉन्स्टिट्यूशनल आ जाएगा। मगर अभी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के एक दो पुराने रूलिंग्स को लोग कोट कर रहे हैं कि ऐसी वो ये कैंसिल नहीं होने लगी, उसकी जगह भी कोई ना कोई इंतजाम कर लिया जाएगा, वो निकल आएगा, कोई इंटरन सेटअप हो जाएगा। ये नहीं है कि वो एकदम से जो कॉन्स्पिरेसी बड़ी से चल रही है कि वो एग्जाम कर दे तो पता नहीं इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा, नहीं होगा। ये इलेक्शन अगर हो रहा है तो ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हो रहा है। अगर इलेक्शन कमिश्नर साहब की हाथ में होता तो ये तो जिस तरह उन्होंने 2 सूबों में नहीं करवाया, जिस तरह उन्होंने अभी भी पूरी कोशिश कर ली है, तो उनको कान से पकड़ के जो है गर्दन पे यहाँ अंगूठा रख के जो है सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी दिन आखिरी मिनटों में रात के याद है 9-10 बजे ये फैसला हुआ था कि 12 बजे का टाइम रह गया था। एक दिन भी डिले करते तो इन्होंने बहाना कर लेना थी, जहां एक दिन वहां 100 दिन कर लेना था। सो ये सुप्रीम कोर्ट में बक स्टॉप्स एट सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का कई चीजों पे हमें कुछ चीजों पे एतराज हो सकता है, पर इस बारे में बड़ा क्लियर है सुप्रीम कोर्ट, इस पर कोई शक नहीं है कि वो इलेक्शन करवाएंगे। क्योंकि समझ भी आती है कि ये ना सिर्फ कि ये कानूनी और आईनी तौर पर बड़ा जरूरी है, यहाँ सारे इदारों की जो तमाम आईनी इदारे हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे जुडिशरी हो, इवन जो नए आईनी इदारे अल्हम्दुलिल्लाह फोर्थ पिलर जो मीडिया है, हम सारे इलेक्शन से, जमहूरियत इलेक्शन से ताकत पकड़ती है। वहां से हम ड्रॉ करते हैं अपना तमाम इख्तियार, खिलाकी, कानूनी, आईनी। तो ये इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट को नजर आ रहा है कि अगली बारी उनकी है। मार्शल लॉ में सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो हमारे, तो फिर भी नौकरियां चलती रहती हैं। जज घर में जाके बैठ जाते हैं, यहाँ से वो बालों से पकड़ के चौधरी इफ्तिखार को गाड़ी से निकाला था, उन्होंने गाड़ी से निकाल के घर में बिठा दिया था कि आपने निकलना नहीं है। कई महीने अपने घर में ही हॉस्टेज रहे थे। सो ये जजों को भी नजर आ रहा होता है कि अगली बारी उनकी आती है। सो वो कौम और मुल्क सल्तनत के लिए कर रहे होते हैं, मगर अपने लिए भी कर रहे होते हैं, अपने इदारे के लिए भी कर रहे होते हैं। तो ये मैं इसलिए हाँ, ये जरूर है मौलाना फजल रहमान का कि खुदा के लिए मौलाना को बुला ले। वो रोज इस तरह का एक बयान करते हैं जिससे गैर जरूरी एक एको चैम्बर में वो बात चली जाती है कि बात से जो लोग इसको इल्तवा चाहते हैं, जिनकी नीयत नहीं है, उनको मौका मिल जाता है। हमारे ऐसे लोग भी पूछते हैं, फिर वो एकदम अफवाह साजी शुरू हो जाती है। एकदम मेरे ऐसे लोगों को भी कई मैसेज आ जाते हैं कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, अब बंदा क्या कहे। तो वो मेरा ख्याल है मौलाना को बुला लेना चाहिए। फाइज साहब को मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए वो रोज का एक बयान देते हैं। फिलहाल तो वैसे वो काबिल बैठे हुए हैं, काबिल से जब भी वापस आए तो उनको बुला लें इस्लामाबाद। अब वो लोग बताएं जो कि इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। जी। अब बात यह कि इलेक्शन तो सिर्फ जो है घूम फिर के नून लीग का है,
कि पीपल्स पार्टी की कोई लड़ाइयाँ नहीं है, किसको टिकट देनी है, कुछ नहीं है उनके यहाँ। वो पिछले 40-50 साल से जो तसलसल आ रहा है, वही पुराने लोग हैं, वही आ जाएंगे। 19-20 का फर्क पड़ता है। तो उनके यहाँ ये एक बहस है कि किसको अलाउ किया जाएगा पीटीआई में से और नहीं किया जाएगा। और असल बहस जो लड़ाई मारकुटाई हो रही है वो तो नून लीग के अंदर हो रही है कि किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। सबको नजर आ रहा है कि दाव लगने जा रहा है, तो वो दाव लगा लिया जाए, ये मफरूजा है। अब जाहिर है उसके अंदर बता देते हैं कि आज की रोज की लिस्ट बदलती रहती है जब तक ये हतमी फैसले नहीं होते हैं। सो ये लड़ाई रहेगी कि कौन कानून से मार खाएगा, कौन अपनी ही पार्टी से मार खाएगा। ये फर्क ये है कि इनको मार पड़ी अगर तो वो कानून का हवाला लेके मारा जाएगा पीटीआई को। नून लीग के अंदर कोई मारा जाएगा वो लीडरशिप की वजह से, और लीडरशिप के अंदर जो आपसी धड़े हैं वो एक आधे धड़े की वजह से या वो तर जाएगा या डूब जाएगा। तो ये बता देते हैं कौन डूब रहे हैं और कौन तर रहे हैं। तो फिलहाल जो डूबे हैं उसमें फिलहाल परवेज इलाही साहब और उनकी बेगम साहबा जो कवरिंग कैंडिडेट थी, उन दोनों के भी मुनस्के तो हैं ही हैं। उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद हो गए हैं। हमाद अजहर की इंटरेस्टिंग बात यह है कि सूबे के सूबाई असम्बली के अंदर उनके एक्सेप्ट हो गए हैं और कौमी के अंदर उनके रिजेक्ट हो गए। ये एक तजाद है ना। मगर उनके वालिद साहब मियाँ अजहर साहब मेरे ख्याल वो लेट 80s में होंगे, मिड 80s में तो डेफिनेटली हैं। तो उनके कागजात पूरे वो एक्सेप्ट हो गए हैं। सनम जावेद उनके मुस्तरद हो गई हैं। पता नहीं सनम जावेद की क्या दहशत है कि मरियम बीबी ने वहां बताया जा रहा है कि 10-10, 20-20 उनके दर्जन के करीब वकील आए हुए थे और सारे फोन कर रहे थे। ये कोई साहब मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो फरमा रहे थे कि जनाब फोन करके कार्रवाई डाल रहे थे कि सनम जावेद के रिजेक्ट हो गया और कोई क्रेडिट ले रहा था। दहशत है उस खातून की, जेल में बैठी हुई है, कमसिन है, मतलब भी बड़ी छोटी उम्र की है, पर उनकी एक दहशत बन गई है कि ये अगर आ गई तो मरियम डर रही है। आप देखें पाकिस्तान में इस वक्त नवाज शरीफ की बेटी है, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखती हैं, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है, मगर वो डरी हुई है कि ये ना आ जाए। फिलहाल जो है ना वो अभी उनके मुस्तरद हो गए हैं, देखें अदालत में। अली मीन गुड्डापुर साहब जो हैं उनके मंजूर हो गए हैं, मेजर के हो गए हैं। जफर अली शाह साहब ये पहले नून लीग के बड़े नामी ग्रामी वजीर रहे हुए हैं। ये पीटीआई से ताहिर सादिक साहब के, उनकी साहबजादी ईमान ताहिर, इनका भी पहले मुश्किल केस हो गया था। के भी मंजूर हुए हैं। और बिलाल इजाज से मियां असलम इकबाल के ऊपर बहुत बड़ा सवाल था क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट भी पीटीआई हो सकते हैं किसी स्टेज पे, उनके भी कबूल हो गए हैं। हामिद रजा के, अली मीन गंडापुर के, इनकी अपीलें जो है ना ट्रिब्यूनल से मंजूर हो गई हैं। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना, मजे की बात है उनकी उमरकोट से कागजात नामजद मंजूर हो गए हैं और मुल्तान से मुस्तरद हो गए हैं। मुल्तान में वो शायद बेहतरीन साहब भी आ रहे हैं। मुल्तान से वो अभी वो भी मैं बताता हूँ, अभी फैसला नहीं हुआ कि उनके एडजस्टमेंट मिल रही है, नॉन लीग से मिल रही है कि नहीं मिल रही। पर बहरहाल किसी के ऊपर से फारिग हो जाते हैं, नीचे एक्सेप्ट हो जाते हैं, किसी का एक डिस्ट्रिक्ट में फारिग होता है, बंदा भी वही है, कागजात भी वही हैं और सारे दस्तावेज भी वही हैं। आरओ बदल जाता है, आरओ बदल जाता है, मूड बदल जाता है और हालात बदल जाते हैं, कोई हालात बदल जाते हैं। वही बंदा, वही कागजात, वही पार्टी, वही सब कुछ, मगर एक आरओ की नजर में वो मुजरिम ठहरता है, एक आरओ की उसमें वो कहते हैं कि नहीं अच्छा आदमी है। सो ये सारा मुंसफों के हाथ में आ गया है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो ये मज़ा की सूरत हाल हो गई है। उसके बाद जी अख्तर मेंगल साहब के जो है कागजात मंजूर हो गए हैं। फिदा मिर्जा, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के बिल्कुल नहीं हुए। कराची से पीटीआई में अली मादिल, आदाब अलवी, फहीम खान ताउला की अपीलें मंजूर हो गई हैं और जो है जैन कुरैशी की उनके भी मंजूर हो गए हैं। तो ये क्विकली आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास आमिर साहब, मैं कह रही हूं अभी अब कराची लंबी लिस्ट है, मैं सिर्फ बता देता हूं कि मेरे लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि बिलावल भुट्टो को डर जाना चाहिए क्योंकि उनके उस पे तारड़ का दाव लगने का इम्कान है और मैं समझता हूँ मैंने मेरी अब 2 नून लीग में फेवरेट हो गई है। एक तो हिना परवेज भट्ट साहबा, मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनकी काबिलियत देखते हुए उनको टिकट दे दी गई है और अब मैं तारड़ साहब का भी जो है मैंने अपने ख्यालात पे नजर सानी की है, उनको टिकट दे देनी चाहिए। मगर अब असल मसला यह है कि वो एक तो बिलावल भुट्टो हैं
वहां से दूसरा अगर इमरान खान ना हुए तो गालिबन लतीफ खोसा साहब होंगे। सो ये पता नहीं इतने सारे मराहल कैसे तय करेंगे और काफी लोगों को इससे प्रॉब्लम